हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे टंडन क्लासेस परिवार से। देखिए, मैं आज लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूं जो कि कक्षा 11 का चैप्टर कार्य ऊर्जा सामर्थ्य। यहाँ से क्वेश्चन हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। आपके सिलेबस एक बार इसका जो पॉइंट है, हमने कक्षा एक पहला वीडियो बनाया था जैसा कि वो कक्षा 9 के लेवल पर था, लेकिन ये आपका जो वीडियो होने वाला है ये कक्षा 11 का है। और जितने बच्चे वनडे एग्जाम वाले हैं वो हर क्वेश्चन को रटा करते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन इस बेस से पढ़ने से आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, इसलिए इसका पूरा मैं इतिहास ही बताने वाला हूं। और ये कार्य ऊर्जा सामर्थ्य जो आपकी टॉपिक है, वर्क एनर्जी एंड पावर, इनमें आपके 3 खंड है। माने कि एक खंड पूरा वर्क के बारे में पढ़ना है, कार्य पढ़ेंगे, दूसरा आपकी एनर्जी पढ़ेंगे और तीसरा आपकी कौन पढ़ेंगे, पावर। 3 खंड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको 20 मिनट से ज़्यादा जो होने वाला नई वीडियो है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ देखिए, जो आपकी ये हेडिंग है, चैप्टर का नाम है आपकी ये क्लास 11 का है, ये भी लिख दे रहे हैं। और वनडे एग्जाम का है, वनडे ऑल वनडे एग्जाम, ये ध्यान देना है। आइए देखते हैं। पहली बात तो यहाँ का जो टॉपिक लेना है, कार्य लेना है। तो यहाँ मैं एक बार लिखता हूँ कार्य। कार्य अंग्रेजी क्या होती है, वर्क। क्लियर है, वर्क। ये कार्य कहते किसे हैं? तो जैसा कि पहले मैं कल इसका पूरा एक बार पढ़ाया था, तो कार्य किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कार्य कहते हैं। यानी कि किसी पिंड पर आप बल लगाएंगे और बल की दिशा में अगर विस्थापित नहीं होगा तो आपने कोई कार्य नहीं किया अकॉर्डिंग टू साइंस। लेकिन जैसे ये दीवार हो गया, इस पर 24 घंटे इस पर बल लगाते रहें और बल की दिशा में विस्थापित दीवार 1 इंच भी नहीं होगा, आप भले थक जाएंगे, लेकिन साइंस के अनुसार आपने कोई कार्य नहीं किया। तो कार्य करने का एक परिभाषा यही है कार्य का, कि किसी पिंड में बल लगाकर और बल की दिशा में विस्थापित करेंगे और उसको हम क्या कहते हैं, कार्य। अगर विस्थापित होगा तो कार्य होगा, नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। तो यही लिख देते हैं। जो अगर परिभाषा तो हमने बोल दिया, परिभाषा लिख लेंगे, तो मैं परिभाषा बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तो अगर टॉपिक लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका ये पिंड हो गया, ये आपकी पिंड हो, और आप इसको यफ बल लगा के खींच रहे हैं और खींचने पर आपकी डी विस्थापन आपकी तय हो रही है। तो मान लेते सपोज यहाँ कोण कितना हुआ, थीटा। तो आपका जो कार्य होगा W बराबर FD cos थीटा होगी। ये मेन पॉइंट, आपकी मेन फार्मूला यही। क्लियर हो रहा है? और दूसरी पॉइंट ध्यान देना है, स्टार नंबर 1 बनाएंगे। स्टार नंबर 2 कि इनकी जो मात्रक होती है, मात्रक इनका क्या होता है, जूल, या बल का मात्रक न्यूटन इंटू ये विस्थापन का होता है मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और ध्यान देना है, ये कौन सा मात्रक है, यह SI मात्रक है। कौन सा है, SI मात्रक। लेकिन ध्यान देना, सीजीएस मात्रक का होता है। सीजीएस जो मात्रक होती है इसका, वो होती है आपकी अर्ग या डाइन सेंटीमीटर होते। आगे पॉइंट देखते हैं, 1 जूल बराबर 10 की पावर कितनी होती, 7 अर्ग होती है। माने कि जो आपकी अर्ग होती है ये छोटा मात्रक है और जो जूल होती है वो बड़ा मात्रक है। क्लियर हुआ? अब ये आपकी जो कार्य होती है, ये निगेटिव कार्य भी होती है, शून्य कार्य भी होती है और पॉजिटिव कार्य भी होती है। तो पॉजिटिव कार्य कब होगा, शून्य कार्य कब होगा और नेगेटिव कार्य कब होगा, ये पॉइंट देना है। तो ये अलग अलग कंडीशन कोण पर डिपेंड करता है, कोण पर निर्भर करता है, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा कि शून्य आएगा। आइए देखते हैं। पहली बात तो ध्यान देना है, अगर यदि थीटा बराबर कितना ले लें, 90 अंश ले लें। थीटा बराबर 90 अंश का मतलब समझ रहे हैं, जैसे अगर हमारी चलने की डायरेक्शन ये है और हम सर पर कोई अगर बोझा लेकर चलें तो बोझा द्वारा बल कहाँ लगेगा, नीचे। हम चलेंगे कहाँ है, आगे। तो बल ऊपर से नीचे लग रहा है और चल रहे हैं आगे, यानी बल और विस्थापन के बीच एंगल कितना बढ़ेगा, 90 अंश। तो वही 90 रखेंगे तो cos 90 अंश का मान क्या होती है, 0। तो कार्य क्या होगा, 0। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है कि कोई व्यक्ति सर पर भार लेकर चल रहा है, उसके द्वारा कार्य होगा धनात्मक कार्य की, और नेगेटिव कार्य की आपकी शून्यात्मक होगी।
या तो सभी हो सकती है। तो ऑप्शन बताइए कौन सही है? शून्य। क्योंकि आपको मालूम है कि सर जी कोई व्यक्ति अगर सर पर लेकर चलेगा भार तो 100% है वो 90 अंश का कोण बनेगा, और 90 अंश पर कितना आ रहा है? cos शून्य आ रहा है। इसका मतलब कार्य क्या हो जाएगा? 0। तो यही लिखते हैं कि W बराबर एफ डी cos 90 अंश, तो आएगा W बराबर एफ डी गुणते 0, W बराबर कितना आ गया? 0। क्लियर हुआ? तो 0 कब आएगा? 90 अंश पर आएगा। कब आएगा? 90। अब मैटर करता है कि कोण कितना लें। यदि थीटा बराबर कितना? 0 अंश लेते हैं, माने 0 अंश पर जब पूछेगा तब देखिए कार्य कितना आएगा। W बराबर एफ डी cos 0 अंश। cos 0 अंश का मान कितनी होती है? त्रिकोणमिति से बताइए, 1 होती है। cos 0 अंश का मान 1। तो आपका जो कार्य आएगा W बराबर कितना आ जाएगा? एफ डी, यानी सबसे मैक्सिमम वर्ग किसमें होगी? 0 अंश पर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने अंश के कोण पर कार्य सबसे ज्यादा होगा, 45 अंश कि 0 अंश कि 90 अंश? 0 अंश। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं फिर अगला जो आपकी यहाँ टॉपिक है वो होने वाला, यदि थीटा बराबर कितना ले लें? 180, तो आपकी जो कार्य होगा W बराबर एफ डी cos 180, और W बराबर एफ डी cos 180 का लिख सकते हैं 90 प्लस 90। ये त्रिकोणमिति का मैं डायरेक्ट -1 रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी देखिए कैसे आ रहा है। तो यह आएगा एफ डी cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या होगी? माइनस साइन थीटा कितना है आपका? 90 अंश है। यहाँ लिखेंगे एफ डी साइन 90 अंश मान 1, तो -1, यानी कि माइनस एफ डी आया किसमें? W। किस अंश पर? 180। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कितने अंश के कोण पर कार्य सबसे कम होगा, वो होगी नेगेटिव, माने कि नेगेटिव अर्थ है कितने? 180 अंश पर। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा 180 अंश के कोण पर कार्य कैसा होगा? धनात्मक, पॉजिटिव, शून्य? कौन सा बोलिए आंसर कितना आएगा? माइनस में। बहुत बढ़िया, सबसे नेगेटिव आएगी। अगर 0 अंश पर पूछेगा तब सबसे ज्यादा आएगा, 90 अंश पर शून्य। तो यहाँ से कार्य से रिलेटेड यह पॉइंट है। अच्छा, यहाँ से एक और पूछता है बहुत ज्यादा, विमीय सूत्र पूछता है। क्या पूछता है? हाँ, आपसे यहाँ जाता है तो विमीय सूत्र पूछता है। विमीय सूत्र बताइए क्या होता है इसका? mL2T-2। और ये सदिश है कि अदिश है? अदिश है, ठीक है, अदिश राशि है। अब ध्यान देना, आपसे इससे बाहर अब कार्य से क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। कहीं एग्जाम में बैठेंगे कार्य से संबंधित इससे बाहर नहीं बनाएगा, चाहे SSC GD हो, चाहे ऑल वन डे एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इससे बाहर बनाने वाला। अभी न्यूमेरिकल वाला टॉपिक ये लेक्चर के बाद होगा, ये तो अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, सवाल कैसे लगेगा आगे बताएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं, उसके बाद हमारा दूसरा क्या टॉपिक है? बहुत बढ़िया, इनर्जी है, ठीक है, ऊर्जा। अंग्रेजी क्या होती है? चलिए, तो कितने लोग पास एनर्जी नहीं है? सबके पास है। हमारे पास भी एनर्जी है। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होता तो मैं चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा ना पाता। क्लियर हो रहा है? तो मैटर करता है कि एनर्जी रिप्रेजेंट किसको करता है? कैपेसिटी को करता है। किसको? आपको एक कैपेसिटी बताती है ऊर्जा। क्या बताती है? आपके पास कितनी कैपेसिटी है, ये ऊर्जा ही बताएगी। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। क्लियर करते हैं। लेकिन ध्यान देना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे, लेकिन कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे। बस यही अंतर है, बच्चे यही कंफ्यूज होंगे। कार्य करने की क्षमता बोलेगा तो क्या होगा? ऊर्जा, और कार्य करने की दर कहेगा तब सामर्थ्य या शक्ति। क्लियर हुआ? सामर्थ्य या, चले ठीक है। इसका मतलब ये क्या होती है? कार्य करने की किसको बताता है? क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए, तो ऊर्जा आपका बहुत होता है, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा, तमाम ऊर्जा है। लेकिन ज़्यादातर हमारा मुख्यतः इस चैप्टर में दो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो मैटर करता है कि जो ऊर्जा है इसका मात्रक क्या होती है? तो इसका मात्रक भी क्या होती है? जूल होती है।
या न्यूटन इंटू मीटर होती, माने कि कार्य ऊर्जा है, कार्य क्या है, ऊर्जा। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब मैटर करता है कि हमारा ऊर्जा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? गौर से देखिए। पहली आपकी कौन सी है? हाँ, गतिज ऊर्जा। बहुत बढ़िया, गतिज ऊर्जा। और दूसरा कौन है आपकी? स्थितिज ऊर्जा। अंग्रेजी मिलाते हैं एक बार। इसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसकी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो इनमें हम इसको पहले डिफाइन करते हैं। ये क्या होती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। क्लियर हो रहा है? इसको के ई से काइनेटिक एनर्जी प्रदर्शित करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किसको हमने बताया था? किसी पिंड के उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मैं भी एक पिंड हूँ, हमारे दुनिया का, संसार का हर एक कण पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मैं भी एक पिंड हूँ, तो मैं अपने गति के कारण जो मैं चिल्ला करके ऊर्जा उत्पन्न कर रहा हूँ, यही हमारी काइनेटिक एनर्जी। मैं चिल्ला रहा हूँ, ये ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा? ध्वनि ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? ये हाथ भी हिला रहा हूँ, उसके बाद मैं लिख भी रहा हूँ, ये भी तो मोशन है, हाथ में मोशन है, इसका अलग गति कर रहा है। तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। डिफाइन करते रहे टॉपिक। और यानी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। इनकी जो फार्मूला होती है काइनेटिक एनर्जी का, के ई बराबर 1/2 mv²। आपकी अगर पूछा जाए कि ऊर्जा का अगर जूल होता है तो गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? कल बताइए, कंफर्म होगा, क्या होगा? मैं कह रहा हूं ऊर्जा का सिर्फ मात्रक जूल है, तो बताइए गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल। कंफर्म? अच्छा, ऊर्जा होगा। वे ऊर्जा तो राशि है, उसका मात्रक पूछा जा रहा है, जूल। और इधर पीछे आशीष, इधर सरस्वती, न्यूटन इंटू मीटर, माने जूल एवं न्यूटन मीटर एक ही चीज़ है। अब मैं बता दूं, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम गतिज ऊर्जा का जूल पढ़े हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा हो जाएगा। दुनिया में कोई भी ऊर्जा हो, सबका आंसर होती है जूल। अब नाभिकीय ऊर्जा पूछा, जूल बताओ। ध्वनि ऊर्जा कहा, जूल। गतिज ऊर्जा कहा, जूल। तो दुनिया का कोई भी ऊर्जा, हजारों लाखों प्रकार की ऊर्जाएं अगर हो, सबका मात्रक होती है जूल। अगर जूल हो गया तो वहां एक मात्रक और छिपा रहता, न्यूटन इंटू। क्लियर हुआ? चले आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब मैटर करता है इसमें, ये आपकी फार्मूला है, सवाल लगेगा यहीं से। तो हमने कहा इसका भी मात्रक क्या होती है? मात्रक देखेंगे तो जूल होगी या तो न्यूटन इंटू मीटर होती। अब यहां से देखेंगे ये कांस्टेंट है 1/2, अगर छोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल m, और देखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल v²। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी पिंड का वेग या तो किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो बताइए उसका गतिज ऊर्जा कई गुना हो जाएगा? हमने कहा एक पिंड है, अगर उस पिंड का द्रव्यमान 5 गुना कर दिया जाए का द्रव्यमान का, तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ेगा? 5 गुना। जो कल बच्चे आए तो बता ले रहे। हमने कहा यम के प्रोपोर्शनल है, तो ये यही नहीं, कहीं भी आपको फार्मूला मिल जाए, अगर जो प्रोपोर्शनल होती है वो बढ़ाने पर उतना ही बढ़ेगा। अगर मैं 5 गुना करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 5 गुना। ये आधा करूंगा तो यह कितना हो जाएगा? आधा। अब बताइए 5 गुना अगर वेग कर दें तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 25 गुना बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? क्योंकि v बराबर 5 रखेंगे, 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो पिंडों का द्रव्यमान 5:7 है, तो बताइए उनका गतिज ऊर्जाओं में क्या अनुपात होगा? 5:।
दो पिंडों का वेग 3:4 है तो उनका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? कितना? 9:। चलिए आंसर आ रहा है ना। यही IRT पॉलिटेक्निक वनडे एग्जाम यही छोटा छोटा पूछता है, नहीं पढ़कर भी बच्चे क्या कर लेते हैं, गलत करके आ जाते हैं क्योंकि पढ़ा ही नहीं था। आइए आगे देखते हैं। फिर मैटर करता है, यहाँ टॉपिक पूछा जाता बहुत कि काइनेटिक एनर्जी तथा संवेग P में संबंध पूछता है। क्या पूछता है? संबंध, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड इम्पल्स। क्लियर है? अब ये ध्यान देते हैं कि ये संवेग और काइनेटिक एनर्जी में रिश्ता पूछता है तो कौन सा होगा, निकाला जाएगा। आइए निकालते हैं। तो हमको मालूम है कि KE बराबर 1/2 का होता है mv²। यम से गुणा करेंगे, यम से भाग करेंगे तो आएगा 1/2 m² और v² बटे का आ गया यम। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, KE बराबर 1/2 mv का होल स्क्वायर और नीचे का रहेगा यम। अभी आए तो यहाँ ऊपर देखेंगे यम वी को क्या बोलते हैं? P बराबर mv होता है, पीछे पढ़े हैं। तो आएगा p² बटे या नीचे 2m किसके बराबर? हाँ KE बराबर। यही आपकी फार्मूला है। माना वो गतिज ऊर्जा दे दिया, द्रव्यमान दिया, तो संवेग कैसे निकलेगा? या तो आपसे कहा कभी कभी यहाँ पूछता है संवेगों में 2:3 दे देगा और काइनेटिक एनर्जी में पूछने लगता है। क्वेश्चन देखिए, आपको गतिज ऊर्जा में देकर संवेग में पूछ सकता है और संवेग में अनुपात देकर काइनेटिक एनर्जी में। तो सारा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल वाला टॉपिक चलेंगे, ये भी रूल। तो यहाँ आपसे क्लियर हुआ। तो अब ये ध्यान देना है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक हुआ। अब आपका कौन बचा है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा? पोटेंशियल। स्थितिज ऊर्जा क्या है? आइए, स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा सेम रहेगा कि किसी पिंड के उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो गतिज ऊर्जा, अगर स्थिति के कारण होगा तब स्थितिज ऊर्जा। इसकी फार्मूला जो होती है PE पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। यह फार्मूला है। m क्या है? द्रव्यमान है। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। h का है ऊंचाई। अब बताइए किसी पिंड का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा घटेगा? द्रव्यमान बढ़ाने बताइए, घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी कांस्टेंट है, ये जमीन को बराबर ही रहता है। उसके बाद h बढ़ाने पर भी, माने कोई पिंड जितना ही ऊंचा जाएगा उसका स्थितिज ऊर्जा उतना ही ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी का मतलब कार्य करता है। एनर्जी क्या करता है? कार्य करता है। कार्य ऊर्जा, ऊर्जा ही कार्य। माने बिना कार्य का ऊर्जा इम्पॉसिबल है और बिना ऊर्जा का कोई कार्य कहाँ। तो जैसे कभी कभी आप देखते हैं कोई पिंड हो गया, अभी आपके फ़ोन भी जो रहता है थोड़ा सा नीचे से गिरता है नहीं टूटता है क्योंकि आपकी हाइट कम थी, लेकिन वही फ़ोन जब एक बार ऊपर से गिरता है और तब फूट जाता है रीजान, क्योंकि आपकी हाइट बढ़ गई थी। क्लियर हुआ? आप भी कभी कभी बेड पर से नीचे भी कोई गिरा नहीं होगा, मान लेते कभी गिर जाएंगे, चले छत पर से गिरे हुए हैं, ठीक है ठीक है। अब सपोज मान ले आप लोग मूवी देखते हैं ना, तो देखते हैं अगर एक तल्ले पर से ज़मीन पर गिरोगे छत पर से तो इतना खतरनाक आपकी बॉडी ब्लड नहीं निकलेगा, लेकिन 5 तल्ला पर से ही नीचे गिरो तब। क्लियर हुआ? यानी कि एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगी। रीजन क्योंकि वही शरीर द्रव्यमान तो उतना ही था। द्रव्यमान तो अगर 30 किलो का ऊपर से गिरा, मास 60 किलो का, 60 किलो 5 तल्ला से गिरा भी, लेकिन मैटर किया कि आपकी जो हाइट बढ़ गई इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो कार्य बहुत ज़्यादा करेगा, और कार्य क्या करता है? पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर हुआ? ऐसे किसी, जैसे आप देखते हैं बाइक वगैरह, अगर मान लेते हैं बहुत स्लो अगर एक्सीडेंट होती है, घटना है, तो ज़्यादा घटना नहीं घटती है क्योंकि उसमें वेग कम था। वेग कम था तो कार्य कम होगा, ऊर्जा कम है तो कार्य कम होगा। लेकिन वेग ज़्यादा है, ज़्यादा स्पीड है, पता लगे बाइक यहाँ और वो उधर, होता है ना, बाइक अलग डायरेक्शन में और जो चलाने वाला है अलग डायरेक्शन में। प्रॉब्लम यही होती है। ये सारा खेल किसका है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो आगे देखते हैं, यहाँ ये देखेंगे PE प्रोपोर्शनल याम PE प्रोपोर्शनल H, माने दोनों पर अगर ऊंचाइयों में अनुपात देगा
अगर ऊंचाइयों में कहा 5:6 है तो पोटेंशियल एनर्जी 5:6 ही आएगा। अगर द्रव्यमान में 6:7 दिया है तो यह भी कितना आएगा, 7:6। क्लियर हुआ? जो देगा वही आएगा क्योंकि प्रोपोर्शनल है। अब मैटर करता है इसका मात्रक, तो हम पहले बता दें मात्रक सबका सेम होता है, मात्रक अलग होने वाला नहीं है। आइए आगे टॉपिक चलते हैं। लास्ट हमारा जो है मुलाकात करते हैं किससे, अच्छे ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, बताइए। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा। बहुत बढ़िया, यानी पढ़े हैं आप। तो आप लिखिए किलो वाट घंटा, इसको हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? कितना होती है इसका वैल्यू जूल में? 3.6 × 10⁻6 जूल। ये बहुत बार पूछता है कि यूनिट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। कितना वैल्यू होती है? 3.6 × 10⁻। अब यहां से समाप्ति करते, यही टॉपिक छोटा था। लेकिन सबसे छोटा मात्रक ऊर्जा का अर्घ होती है। अभी लिखे थे ना यहीं, अर्घ या 2.5 सेंटी 1 जूल में 10 पावर कितना 7 अर्घ होती है। आइए आगे चलते हैं, मुलाकात करते हैं सामर्थ्य। सामर्थ्य या शक्ति, आप कितने शक्तिशाली है ये देखिए। तो कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा, और कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? सामर्थ्य। यानी पावर P बराबर W/T। आप जो कार्य करेंगे, कितने समय में काम करेंगे, वही आपकी क्या है, आपकी शक्ति। तो ये ध्यान देना है। अब ये ध्यान देना है कि ऊर्जा की अदिश है सदिश, कहीं लिखे थे इसको? अदिश है, नहीं लिखे थे, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ नीचे लिखे अदिश है। ठीक है, क्या है? अदिश राशि है। चलिए ध्यान रखिए। अच्छा ये बताए शक्ति कौन सी राशि हो सकती है? कंपन, यह भी अदिश राशि है। अदिश राशि है, ठीक है। वह हाँ, कुछ लोग जो विकार है फॉलो करता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, बिल्कुल अदिश है। घनत्व कौन है? अदिश है। आयतन कौन है? अदिश है। क्षेत्रफल कौन है? अदिश। अदिश सदिश का लेक्चर पूरा मोबाइल में पढ़ा हुआ है, कभी देखते ही नहीं आप लोग। आप ही लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं फायदा उठाते हैं। कोचिंग जाते हैं, इसका फीस देते हैं। आइए आगे देखते हैं, ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अच्छा ध्यान से, इनका मात्रक बताइए जेपी। बहुत बढ़िया, जूल प्रति सेकेंड। और एक क्या बताए थे मात्रक? वाट। क्लियर हुआ? तो वाट और जूल प्रति सेकेंड काय का मात्रक है? शक्ति। शक्ति एक अदिश राशि है, ठीक है। अब ध्यान देना है कि जो शक्ति है ये एक और होता है HP होती है। क्या होती है? HP बराबर कितना होता है? 746। ठीक है, हाँ, हाश हो सकती हिंदी नाम है, कहा है? तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस ये ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछता है। अभी रेलवे जो ग्रुप डी वाले आए थे, अभी जो शिफ्ट में हुआ था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही चैप्टर से आया था, रेलवे ग्रुप डी से। आइए थोड़ा सा इनमें से और पॉइंट समझते हैं। जैसे अगर ये जो P हमारी है प्रोपोर्शनल किसके है? वर्ग, और P प्रोपोर्शनल किसके है? T। माने कि अगर आप कार्य करने में ज़्यादा समय ले रहे हैं तो आपकी शक्ति कम है, कम समय में ज़्यादा कार्य करेंगे तो ज़्यादा शक्तिशाली है। क्लियर हुआ? तो इसका मात्रक समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।